वैशाली के चांदपुरी ओपी अंतर्गत रसलपुर हबीब गांव में जिस लड़की की कथित तौर पर जलाकर मार देने की बात सामने आई है, उस लड़की को जब वो जल गई थी पूरी तरह से, तो मदद पहुंचाने वाली किरण देवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं यहाँ पूरे इलाके में, आपने मदद पहुंचाई थी। क्या हुआ था, पूरी बात बताएं। जी, हम यहाँ अपने घर में थे तो सुबह सुबह उनकी माँ आई थी और मौसी आई थी हमारे यहाँ, और बोली कि हमें हमारी लड़की को 2 लड़कों ने मिल कर के जला दिया है, तो कोई मदद करने के लिए नहीं आया है आगे। और सचमुच में यहाँ से नहीं तो कोई हिंदू गया था और नहीं तो कोई मुसलमान गया था उस लड़की को मदद करने के लिए। तो मैं गई, मैं इंसानियत के नाते गई थी, मैं सिर्फ उस लड़की का मदद करने के लिए। तो वहाँ गई तो मैंने देखा कि लड़की 75% जली हुई थी। उसके बाद मैंने वहाँ से लाइव चलाया और फिर मैं घर आ गई थी। लाइव किस पे चलाया? लाइव मैंने लड़की को दिखाया था, हाँ। फिर मैं दूसरे दिन जा कर के मैंने उसका अकाउंट नंबर शेयर किया था, जो आप लोगों के सामने होगा। और अकाउंट नंबर शेयर किए तो फिर 2 दिन बाद आंटी जी आई हमारे पास में, बोली कि किरण हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। तो हम बोले कि ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम अपना अकाउंट नंबर शेयर कर देते हैं। तो आंटी जी एक दूसरा भी अकाउंट नंबर लेकर के आई थी और बोली थी कि इसमें हमारा पैसा आया था 6000, हमारे भाई ने कलकत्ता से भेजा था, उसको किसी ने उड़ा दिया है। तो इसी डर से हमने अपना अकाउंट नंबर डाला था, ठीक है। और हम हाजीपुर से अपना पैसा खर्च करके हाजीपुर से उसको PMCH पहुँचाए, जहाँ हम एम्बुलेंस का खर्च भी हम भी दिए थे, आंटी जी को दवाई के दिए थे, और वहाँ पे रहने खाने के लिए भी पैसे कुछ दे करके आए थे हम, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे विनय दुबे नाम का व्यक्ति आता है मिलने के लिए, और वो बोलता है कि हम इसको मुंबई ले जाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे। मैंने मना कर दिया था क्योंकि सिविल जो डॉक्टर है उसने बोला था कि लड़की की जलने की वजह से अंदर का कुछ हिस्सा खराब हो गया है, वो नहीं बचेगी। हमें पता था पहले से, तो फिर भी वो बोले तो फिर हम उस टाइम तो हम बोल दिए कि विनय दुबे जी वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन बाद में हम उनको माता जी को फ़ोन करके बोले कि अगर विनय दुबे जी आपको मदद करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं दिल्ली मुंबई, तो आप जाइए, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है, आप जा सकती हैं उनके साथ में। और अगर वो मदद ही करना चाहते हैं तो एक बार और उनको बोलिए कि वो आपको पटना में 1 से 1 डॉक्टर है, पारस में या राजेश्वरी में, किसी में वो ले जा करके इलाज कराए। ताकि आपको क्या लगता है पूरे प्रकरण में आप किस रूप में देखती है? ये पूरा जो मामला है एक राजनीति रूप ले रखा है, इसमें हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। सेम कहानी हथरस वाली हो रही है। जैसे मैं जिस दिन लड़की का डेथ हुआ था तो मैं गई थी पटना PMCH, तो मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ 10-15 नौजवान वहाँ पे खड़े हुए थे, और एक महिला जो अपने आप को अध्यक्ष बता रही थी, वो आंटी जी के पास बैठी हुई थी, कुछ उनके कान में बता रही थी। और जब मैं गई तो वहाँ पे सारे लड़के मेरे ऊपर टूट पड़े थे, और वो लेडीज बोल रही थी कि तू क्या है, यहाँ से जा, गेट आउट जाओ। मैं बोली कि सब कुछ तो मैंने किया था, भर्ती मैंने करवाया, लाइव मैंने चलाया, इसके चंदा मैंने करवाया, और आज तू आई है जब वो मरने के बाद तो तू लोग ये क्या कर रही है? कि ऐसी बात नहीं है, मैं इसको राजनीति में नहीं जाने दूंगी, मैं इसका पोस्टमार्टम करके ले जाऊंगी घर। तो वहाँ पे लड़कों ने मेरी लिंचिंग करने की कोशिश की, जो पटना PMCH में है। वो गार्ड भी वहाँ पर आ गए थे और वहाँ के आसपास के लोग भी बताएंगे। उसके बाद मुझे वहाँ पे वो जो लड़की के मौसा हैं उन्होंने कहा कि किरण जी ये आपको मारने के लिए आए हैं, आप जा कर के गाड़ी में बैठ जाइए। तो मैं गाड़ी में बैठ गई, मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे, तो उनको भी लिंचिंग करने के उस 10-15 लड़कों ने मिल करके करने की कोशिश की। मतलब उसका यही था कि इसको मार दो, नहीं तो यहाँ से भगा दो। और जो कुछ वहाँ पे पत्रकार बैठे थे, वो कैमरा लेकर के शूट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी गिरा दिया गया था। और हम लोग तो वहाँ से आ गए, हमने लाइव आकर के सबको पूरी सच्चाई रख दी थी सामने में। और जब हम यहाँ आए हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो हमको फ़ोन करके गाली देते रहते हैं, और आज भी कॉल आ रहा है कि तू कटोरा लेके भीख क्यों नहीं मांगती चंदा। हमने किसी का पैसा 1 रुपये नहीं खाया है, और आज आप लोग के चैनल के माध्यम से आप देख रही हैं कि जानबूझकर इसको मामले को, हाँ बिल्कुल, मतलब कि है ना कि इसको हिंदू मुसलमान का रूप देने का कोशिश किया जा रहा है। अगर प्रशासन टाइट नहीं होती है तो यहाँ दंगा भी भड़क सकता है। तो ये किरण यादव जी हैं, पहली मदद पहुंचाई थी उस लड़की को, और हाजीपुर अस्पताल से PMCH जो बर्न वार्ड है वहां तक ये लेकर गई थी। सहयोगी चितरंजन के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, रसूलपुर हबीब, वैशाली।